फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरा नाम आलियान है और मैं अपनी मम्मा का बहुत प्यारा सा लाडला सा बच्चा हूँ और मैं अपने बाबा का बहुत सा प्यारा सा बच्चा हूँ। और तो फ्रेंड्स, कल आप ही ने मेरा इंटरव्यू किया था, तो मतलब कि रिपोर्टर अरूज ने किया था, आज रिपोर्टर आलियान अरूज का कैंडिडेट अरूज चले कैंडिडेट अरूज का इंटरव्यू करेंगे। तो वेलकम मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ, बहुत क्यूट हूँ, बहुत गॉर्जियस हूँ, जस्ट लुकिंग लाइक अ मॉम। क्या चल रहा है आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में तो बहुत कुछ चल रहा है। अगर मैं आपको बताने बैठूंगी ना तो रात निकल जाएगी, तो इसीलिए इसको छोड़ते हैं। मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही है, बस तो ये तो रूटीन के हैं क्वेश्चन, तो हमारा रूटीन चले पूछते हैं। आपकी मैम, आप दिन में इतना क्यों आप बोलते? देखिए, मेरे ख्याल से तो मैं नहीं बोलती ज़्यादा, बिकॉज मैं अब थोड़ा बहुत ना चेंज ला रही हूँ अपने अंदर, और मैं ना इतना नहीं बोलती। क्योंकि मैं जो मतलब लोग मुझसे सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी तो देना होता है ना। और अगर किसी का नज़रिया गलत हो तो फिर उसके नज़रिए को दुरुस्त करने के लिए तो बोलना पड़ता है ना। एक मिनट, मेरा कॉपी कर रही है, कल तो मैंने भी ये किया था। चलिए मैम, आप तो देखिए, तुमने मेरी बात टोकी, आपने मेरी बात टोकी है जनाब मीडिया वाले पागल। तो देख ले, अब मेरा जवाब हो गया। चले नेक्स्ट सवाल। तो आप घर के कामों में अपनी मदर की बदल, आप घर में अपनी मम्मा की हेल्प क्यों नहीं करो? कोई खास रीजन? बिकॉज मुझे ना गुस्सा चढ़ता है जब कोई मुझे काम करे। मैं अपनी खुशी से काम कर लेती हूँ। मेरे ख्याल से मैं अपनी मतलब मेरा दिल करता है ना, दिल वैसे मेरा करता ही नहीं है, क्योंकि मैं दिल की सुनती नहीं हूँ। दिल की कौन सुनता है? वैसे सक्सेसफुल होने के लिए दिमाग की सुननी पड़ती है। तो दिल को साइड पे करके, इमोशंस को, सब चीज़ों को साइड पे करके ना, मैं मतलब जब मैं चाह रही हूँ ना कि चलो मुझे कर देना चाहिए, मैं तब कर देती हूँ। कोई मुझे ना कहे ना, जब कोई मुझे कहता है ना, जब कोई मुझे कहता है काम करो, तो फिर मुझे गुस्सा आता है। सो मैं हेल्प नहीं करती, और ऑटोमेटिकली मेरे हाथों का सिस्टम जो है ना, नर्वस सिस्टम कहता है कि प्लेट गिरा दो। मेरे हाथ खुद ब खुद ही गिरा देते हैं प्लेट। बस इतना सा। अभी अगर आपको कोई समझाए तो आप समझने की बजाय उसी को लेक्चर क्यों आप देते? क्योंकि जो भी मुझे समझाता है ना, वो एक गलत नज़रिए से समझाता है। उनका नज़रिया एक गलत होता है। तो फिर मेरे पास काफ़ी नॉलेज है माशाल्लाह, मैं गलत नहीं करना चाहूँगी। देखिए, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास सॉरी, knowledge है। आपकी बात गलत टोकने के लिए कोई आपको गलत पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहता। ये आप मैं कोई सीधे साथ की एक बात करता हूँ, मैं तेरे इसका भाई बन के एक बात करता हूँ। तो इधर जब भी से कोई भी बात कहता है ना कि तुम ये ना करो, और दुकान हम कपड़े लेने जाते हैं, वो ये कहती है मुझे ना नाइट सूट लेके दो, बॉयज वाला। वो अंकल कहते हैं बेटा ये बॉयज के लिए है। और कहती है अंकल क्यों, ये क्या ही मैंने ये कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अब बॉयज के लिए पढ़ना है। नहीं, क्या ये बनाने वाले ने लिख के दिया था आपको? ये इसका बदतमीजी करती है, आप बताएं इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा था गलत? ये हर एक को इस तरह करती है। चलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक गलत नज़रिए के तहत नहीं किसी को कह रही होती, मैं लोगों का नज़रिया सुधार रही होती। उस दिन मैं शॉप के ऊपर बैग लेने के लिए गई, वहाँ पर ना पबजी की ना लिखा हुआ था। तो मेरा बैग ना काफ़ी ख़राब हो चुका था और पुराना हो चुका था, तो मुझे न्यू चाहिए था। तो मैं वहाँ पर लेने गई, उसके ऊपर पबजी लिखा हुआ था। मैंने कहा कि अंकल मुझे ये वाला बैग चाहिए। वो कहते बेटा आप गर्ल है, आप लड़की हैं, बेटी हैं, आप बेटियां नहीं करती, ये पबजी बेटों की गेम है। तो मैंने उन्हें समझाया, अंकल ये गेम जो है ये लड़कों की सिर्फ गेम नहीं है, लड़कियां इतना कुछ कर रही हैं, तालीम के मैदान में कर रही हैं। वो एयरफोर्स जा रही है। मरियम मरियम जो थी, जो पायलट थी, उसने एयरफोर्स में कितना कुछ किया।
सॉरी बात होने के लिए। बात मेरी आप but- हर दफा टोकते हैं, कभी but मुझे गुस्सा आता है। आपने- अब मैं ये but इंटरव्यू आपने प्रोवाइड कर रही ये- हूँ, मैं चाहती हूँ ये मेरी बात टोक रहा है। अभी मम्मा ने मुझे बहुत मुश्किल से किया है दोबारा से इंटरव्यू देने के लिए। तो फिर देखिए लड़कियां इतना कुछ कर रही हैं, हम क्यों एक पुरानी सोच के तहत बैठे हुए हैं कि पुरानी सोच, क्यों हम औरतों को पुरानी भेड़ियां जो है इतनी पुरानी हो चुकी है, जिन पे गर्द आ चुकी है, जंग आलूद हो चुकी है भेड़ियां, उन औरतों को उन भेड़ियों के अंदर जकड़ के रखते हैं। औरतें इतना कुछ कर रही हैं। क्या ये कपड़े बनाने वाले ने या फिर ये बैग बनाने वाले या गेम बनाने वाले ने ये कहा था कि ये लड़कियां नहीं इस्तेमाल कर सकती? बताएं, आप सब ने मुझे ये जवाब देना है। तो फिर ये बेड़ियाँ जो है, ये परमिशन नाम की बेड़ियाँ क्यों हम डालते हैं अपनी औरतों पर, अपने घर की लड़कियों पर? नहीं डालनी चाहिए। थोड़ी मैं सेंस इमोशनल टाइप की जा रही हूँ क्योंकि मैं मोटिवेशन बहुत ज़्यादा दे सकती हूँ। तो फिर तो छोड़े, नेक्स्ट प्लीज़। आप अपनी जिंदगी में आप क्या अचीव करना चाहते हैं? देखिए हर किसी का ना एक लाइफ का एम होता है या ज़्यादा होते हैं। मेरा भी लाइफ का एक ही एम है और उसको अचीव करने के लिए मेरे पास 1000 अबव स्टेप्स हैं, 1000 से ज़्यादा स्टेप्स हैं। जैसे कि मुझे मतलब कुछ मैं नहीं बताना चाहूँगी, मैं बस थोड़ा सीक्रेट होता है। मुझे उसके लिए डॉक्टर बनना, पहले तो मुझे CSS करना पड़ेगा, CSS के बाद कोई अच्छी सीट पर जाना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्टर बनना पड़ेगा और भी मुझे बहुत काम करने पड़ेंगे, जिसके बाद मैं अपना एक एम, वो वाला एम अचीव कर लूँगी। और मेरा लाइफ का एम पता है क्या है? लाइफ का एम ये है कि वुमेन्स के लिए जस्टिस दिलवाऊँ। मतलब वुमेन्स, जिस दिन वुमेन्स आज़ाद होकर बेखौफ होकर निकलेंगी ना, जिस दिन समझा जाएगा कि एक सड़क पर चलने वाली अकेली औरत कोई मौका नहीं होती, फ़र्ज होती है, समाज का फ़र्ज होती है, जिम्मेदारी होती है, कोई मौका नहीं होती, मेरी रूह को सुकून मिल जाएगा। मुझे पता चल जाएगा मैंने अपना एम अचीव कर लिया है। फिर मुझे जो भी होना है हो जाए। और उसके बाद मैं चाहूँगी कि मैं अपने वतन के लिए, अपने वतन के लोगों की सोच बदलूँ कि वो जो उनके लिए कोई काम करते हैं उसकी कदर करें। उसके बाद मैं अपने वतन के लिए शहादत देना चाहती हूँ। मेरा ये एम है। मैं मरना नहीं चाहती। हर कोई मरने से कतराता है, बट मैं सच में मरना नहीं चाहती। मैं अपने वतन के लिए शहादत देना चाहती हूँ, शहादत देना चाहती हूँ, वैसे मरना नहीं चाहती मैं। तो ये है। अगर आपने शहादत देनी है तो आप मतलब कि कुछ आपको पुलिस फोर्स को मतलब कि अपने वतन को कुछ आप चीज बना के दें। इसका तो फिर हर कोई मतलब कि शहादत देगा कि हाँ जी मैंने शहादत दी है, मुझे तो जन्नत मिलेगी। क्या आप भी तो मैंने कब कहा कि मैं वैसे ही जाकर किसी, कोई जंग हो रही होगी बॉर्डर के ऊपर, तो फिर वहाँ पर जाके मैं वैसे ही अपनी जान दे दूँगी या फिर मैं किसी जगह से छलांग लगा कहूँगी मैंने अपने वतन के लिए शहादत दे दी? नो, अपने वतन के लिए कुछ करके मरना है। मतलब कुछ करते करते मरना है या फिर कुछ करके मरना है कि शहादत लगे। शहादत की मौत इसे कहते हैं। मतलब कुछ करके मरना या फिर कुछ करते करते मरना, किसी के लिए, अपने वतन के लिए। आपका एम क्या है? अभी मैंने बता दिया मेरी लाइफ का एम। तो वैसे तो मैं अचीव, पता है एक और भी काम करना चाहती हूँ कि ना मुस्लिम साइंटिस्ट, एक मुस्लिम नहीं, गर्ल साइंटिस्ट जो है ना, वुमेन साइंटिस्ट दुनिया में सिर्फ एक ही है। मैरी है नाम उसका, फुल नेम नहीं मुझे आता, वो सिर्फ एक ही है। तो मैं चाहती हूँ कि एक और वुमेन साइंटिस्ट या फिर गर्ल साइंटिस्ट इस दुनिया में पाई जाए और फिर औरतें इम्प्रेस होकर और भी ज़्यादा आ जाए। तो मैं साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। और पाकिस्तान अमेरिका से डरना छोड़ देना, तो फिर तो पाकिस्तान अमेरिका से डरना छोड़ देना, हर कोई अचीव कर लेगा। पाकिस्तान के पास, पाकिस्तानी अवाम के पास थोड़ी दिमाग थोड़ी तो बहुत ही कम है। उनके पास दिमाग भी है, टैलेंट है इनके पास, बट जो अमेरिका से डरते हैं ना ये लोग, अमेरिका से, अंग्रेज़ों से, वो डर मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मेरे इतने ज़्यादा स्टेप्स है ना मेरे सेम तक पहुँचने के लिए कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैंने कहा ना 1000 अबव स्टेप्स। तो नेक्स्ट प्लीज़। आखिर में आप कोई मैसेज देना चाहती हैं? जी, मेरा मैसेज है आप सबके लिए कि वुमेन्स जो है ना, वुमेन्स बेखौफ होकर, मतलब मैं बेपर्दा नहीं कह रही, बेखौफ कह रही हूँ
कुछ मर्द और कुछ औरतें मतलब इसको गलत मतलब में ले जाते हैं। फेक होप का मतलब है ब्रेवली, बिल्कुल ही करेज होनी चाहिए। तो वो घर से बाहर निकले ये सोचकर नहीं कि हमें मेल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी, वुमेन्स को नहीं ज़रूरत मेल प्रोटेक्शन की, इनके पास भी ताकत है। तो और मेरा ये भी है कि डरना है तो सिर्फ अल्लाह से डरना है, वुमेन्स के लिए भी है और ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए। पेरेंट्स और टीचर्स की इज्जत करें, डरे सिर्फ अल्लाह से, और ये जिन्नात चुड़ैले इन सबसे भी डरना बंद कर दे प्लीज़। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते तो हैं। मैं आज का लोग यहीं पे एंड करता हूँ। आज हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। तब तक मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।